हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है उम्मीदों का सूरज। विनय एक आम आदमी था। महीने के 30 दिन कोहलू के बैल की तरह खटने के बाद बड़ी मुश्किल से महीने के अंत में एक साधारण सी तनख्वाह आती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से उसके घर का खर्चा चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का किराया, उसके वृद्ध और बीमार माता पिता की दवाइयाँ, डॉक्टर का खर्चा, राशन पानी, आना जाना, मेहमान नवाजी, सब लेने देने के बाद उसके हाथों में कुछ भी नहीं बचता था। उम्मीद भरे सुबह के साथ वह हर दिन यही सोचता, अच्छे दिन आएंगे कभी न कभी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय उसके सिर में एकाएक दर्द होने लगा और अचानक ही उसे चक्कर आने लगे। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और पानी का घूंट भी लिया। थोड़ी देर वह ठीक भी हो गया, लेकिन यह वाकया उसे अंदर ही अंदर डरा दिया। मजबूरी जिंदगी की यह थी, कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी निकल गई तो वह क्या करेगा? अगर उसे कुछ हो गया तो उसका घर कैसे चलेगा? उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे। शादी से पहले उसकी पत्नी स्कूल में पढ़ाया करती थी। शादी के बाद उसने ही अपनी पत्नी को नौकरी करने से मना कर दिया था और घर परिवार की जिम्मेदारी दे दी थी। धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, फिर उसकी पत्नी घर गृहस्थी में ही सिमट कर रह गई थी। आज विनय को अपने इस फैसले पर अफसोस हो रहा था। वह बहुत कुछ सोचते हुए घर आया। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। बहुत ही मनोयोग से पढ़ते हुए देखकर उसका दिल कचोट गया। कल को उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? कहाँ से पैसा आएगा? वह कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आकर लेट गया। तभी उसकी पत्नी हाथों में चाय का कप लेकर वहाँ आई और कहा, क्या बात है जी, आपकी तबीयत ठीक है? ऐसे कमरे में क्यों सो गए? चाय का कप लेकर पीते हुए विनय पहले तो सोचने लगा कि उसे सच्चाई बताए या नहीं। फिर उसने कहा, दीपा, आज मेरा माथा घूम गया। अब मुझे डर लग रहा है। हो सकता है काम के प्रेशर से स्ट्रेस बढ़ गया हो या फिर आँखों का नंबर बढ़ गया हो। कल एक बार चेक करवा लीजिएगा। अपनी पत्नी की पॉजिटिव बातें सुनकर एक बार विनय के मन को शांति मिली। उसे लगा वह बेकार ही डर रहा था। उसने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, दीपा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। क्यों? दीपा घबरा गई। नहीं, वो घर एक के भरोसे नहीं चलता। पहले मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत था। पर अब अम्मा बाबूजी बिल्कुल लाचार है जी। दीपा रोआंसी हो गई। उसने फिर कहा, मैं उन पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जा सकती। अब उन्हें मेरी आदत पड़ चुकी है। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? अनजान आशंका से घबराते हुए दीपा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। विनय ने बात को टाल दिया। दूसरे दिन वह सुबह ही डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा। सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने विनय से कहा, सर, आपका अपेंडिक्स बढ़ा हुआ है और आपके किडनी में स्टोन भी है। इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। हे भगवान! विनय ने अपना सिर पकड़ लिया। कैसे होगा सब? पैसों की चिंता उसे पागल बना रही थी। उसे चिंता में देखकर डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या हुआ? सर, पहले तो मुझे रुपए अरेंज करने होंगे, फिर ही ऑपरेशन होगा ना। अब मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? देखिए मिस्टर विनय, मजबूरी से ज़िंदगी नहीं चलती। आपके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो यह बढ़ता जाएगा और जानलेवा हो जाएगा। आपके पास हेल्थ कार्ड तो होगा ना, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ कार्ड? विनय बुदबुदाया। इतनी कम सैलरी में हेल्थ कार्ड कैसे
अफोर्ड कर सकता हूँ। विनय बहुत ही परेशान था। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हुए कहा, दीपा, डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन के लिए कहा है। मेरी किडनी में स्टोन है और अपेंडिक्स भी बढ़ा हुआ है। दोनों के ऑपरेशन करने होंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? दीपा ने अपने पति के दोनों हाथों को प्यार से थपथपाते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है जी। मैं हर महीने हेल्थ कार्ड में पैसे भरती ही हूँ। फिर बचत कर पोस्ट ऑफिस में भी रैकरिंग कराया है। सब ठीक हो जाएगा जी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विनय अश्रुपूरित आँखों से अपनी पत्नी को देखता रहा। उसकी पत्नी ने उसकी मजबूरी को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया था। जो रुपए विनय अपनी पत्नी के पर्सनल खर्च के लिए दिया करता था, उन्हें उसकी पत्नी अपने ऊपर खर्च न कर मुसीबत के समय के लिए बचत करती जा रही थी। विनय का मन अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे चूम लिया और कहा, थैंक यू सो मच दीपा। तुमने मुझे किस मजबूरी से बचाया है यह मैं बता नहीं सकता। अभी मुझे अपने ऑपरेशन के लिए कर्ज लेना पड़ता और फिर उसे चुकाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते। 1 हफ्ते में सफल ऑपरेशन के बाद विनय घर लौट आया था। इसके बीच उसके बड़े बेटे ने स्कूल ओलंपियाड निकाल लिया था। उसे स्कूल और CBSE दोनों की ओर से स्कॉलरशिप मिलने लगा था। दीपा बुनाई में एक्सपर्ट थी। खाली समय में वह अपने बच्चों, पति और सास ससुर के लिए स्वेटर शॉल बुना करती थी। अब उसने उसे अपना प्रोफेशन बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह घर से बाहर जाकर नौकरी करने में असमर्थ थी। उसके सास ससुर, खास तौर पर सास, बिल्कुल ही अपाहिज होकर बिस्तर पर थी। उन्हें देखना ज़रूरी था और मजबूरी दोनों था। उसने अपने पड़ोसियों से स्वेटर बुनवाने का आग्रह किया। धीरे धीरे दीपा का नाम होने लगा। अब वहाँ के लोकल दुकानदार उसे ऑर्डर पर स्वेटर बुनवाने लगे थे। अब पैसों की किल्लत नहीं रह गई थी। अपने बच्चों के भविष्य के प्रति और अपने माता पिता के लिए अब विनय निश्चिंत हो गया था। अपने आप को विनय कभी बहुत ही मजबूर समझता था, लेकिन अब उसके उम्मीदों का सूरज जगमगा उठा था। वह यह समझ चुका था कि उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।